हाँ जी, क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। 13 क्वेश्चन ट्राई करिए। सर ये सेकेंड डीपीपी से है। नहीं, सेकंड नहीं है, मैं ये मेरी एक कंबाइंड डीपीपी है, उसी में से मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा। 13th क्वेश्चन देखिए क्या है। सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर, ये बात को सर्कमस्क्राइब्ड वर्ड को पकड़ के रखो। ठीक है, सर्कमस्क्राइब वाला जो होता है आइटम, वो आइटम बाहर होता है, इनस्क्राइब वाला आइटम अंदर होता है। ये सीन है। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सरफेस एरिया ऑफ सफियर, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है पूरा फिट होना, कि सफियर के ऊपर और नीचे कोई भी जगह खाली नहीं है। ये सुनो, इसका मतलब सफियर की जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है। सर्कमस्क्राइब में इस बात को याद रखना, भूलना मत कभी। लेट रेडियस ऑफ बी आर। तो इसका मतलब अगर सफियर की रेडियस आर है तो सिलेंडर की रेडियस भी कितनी होगी? आर। अब सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट चाहिए। हाइट कैसे आएगी भाई? 2r। 2r। हेमिस्फेयर की आर और हेमिस्फेयर की आर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 9 का, एक्सरसाइज 13.4। सिंस cylinder circumscribes sphere, therefore सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? r प्लस आर 2r। दोनों की डायमेंशन आ गई। अब हमें दोनों को अलग अलग से निकाल के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो पहले केस में सरफेस एरिया ऑफ सफियर, इट कम्स आउट टू बी 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरे केस में सी एस ए ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर और एच कितनी है? 2r। कैलकुलेट कर लो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से S of sphere is equal to CSA of circumscribed। कंडीशन अप्लाइड है, सर्कमस्क्राइब्ड। ये किसी भी सिलेंडर और सफियर के लिए ट्रू है। सर्कमस्क्राइब का मतलब वो मोटाई में, अगर आप उसको विड्थ वाइज देखोगे तो वो सिलेंडर की वॉल्स को टच कर रहा है, और अगर आप हाइट वाइज देखोगे तो वो सिलेंडर के टॉप और बॉटम को टच कर रहा है। ओके, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब आप कई बार बता चुका हूं मैं, कृपा करके पकड़ बना के रखिएगा। चलो जी, 14th क्वेश्चन देखिए क्या है।
Determine the ratio of the volume of cube to that of sphere that will exactly fit inside the cube. सवाल में कोई चतुराई नहीं है, सरल सवाल बन गया क्योंकि सब कुछ क्लियरली गिवन है. आप चाहे डायग्राम ऐसे बनाएं, चाहे आप डायग्राम ऐसे बना लें, दैट विल आल्सो वर्क. फंडामेंटल विल रिमेन सेम. सर 6:pi. शायद पाई की वैल्यू डाल के देखो कितना आता है. हाँ वही आएगा आंसर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे सफियर की जो डायामीटर होगी वो कोन की साइड के इक्वल होगी. लेट रेडियस ऑफ सफियर बी आर, डायामीटर होगी 2r एंड देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब विल आल्सो बी 2r. ठीक है, अगर यही क्यूब अंदर होता तो फिर हम डायगोनल यूज करना पड़ता हमें क्यूब का. मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था क्वेश्चन कि अगर सफियर के अंदर क्यूब है, सफियर के अंदर क्यूब है तो क्यूब की डायगोनल सफियर का डायमीटर होगी. क्या निकालना है मुझे? डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. दोनों के वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा 2r का होल क्यूब और ये होगा 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है जी, पाई की वैल्यू भी रखी देते हैं क्योंकि आंसर में पाई की वैल्यू बाय द वे डाली हुई है. तो यहां पे आ गया जी 8r क्यूब अपॉन 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब. ये दोनों काट पीट दिए. 8 इंटू 3/4 इंटू 7/22. 4 2s are 2, 11s are. तो आंसर कम्स आउट टू बी. किसी को आपत्ति है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. बस यहां पे याद रखना है, जब इस तरह का सीन होता है तो इसका डायमीटर और उसकी साइड सेम होती है, और जब इस तरह का सीन होता है तो यहां पे जो डायमीटर है विल बी इक्वल टू डायगोनल, और क्यूब की डायगोनल होती है √3a, स्क्वायर की डायगोनल होती है √2a. चलिए 15 क्वेश्चन देखिए क्या है, करिए शाबाश इसको. ये सारे मैं करा चुका हूं आप लोगों को 8th 9th में, अगर आपको याद हो तो. Volume of cuboids of dimension A, B and C and surface area. S is the surface area. V क्या है? वॉल्यूम. A, B, C, D उसकी साइड्स हैं, और S क्या है? सरफेस एरिया. ये इक्वेशन प्रूव करनी है हमें. A, B, C साइड्स और S का मतलब सरफेस एरिया. तो जो प्रूव करना है उसको नोट करते हैं और उसकी RHS को पकड़ लेते हैं.
कॉम्प्लिकेटेड साइड ही हमारी हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। टू बाई एस, 1/a, 1/b, 1/c। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2ab plus bc plus c। LVBH। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है जी। 2s का मतलब सरफेस एरिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स AB BC CA। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? और इधर क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे। ABC एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा? BC, AB और C से करेंगे, BC आ गया, AB आ गया, और क्या बचेगा? AC। ये तीनों बचेंगे। ये पूरे कट गए, 2 के साथ 2 कट गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद? और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये सवाल आपका। बच्चों को डाउट इसमें? सर एक सेकंड। हाँ अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पलक, आपका कोई डाउट नहीं बेटा? यस सर। एक्सरसाइज में आपने कोई क्वेश्चन नहीं लिखवाया जो मैंने सर वो असाइनमेंट में से क्वेश्चन कराए थे आपको? सर लास्ट क्वेश्चन था वो आपने करवा दिया था। बाकी आपने सारा किया? सर थोड़ा बहुत रफली सॉल्व कर लिए थे। या आपने आंसर निकाले? आप सेंड कर सकते हो मुझे? सर क्लास के बाद आपको मैं सेंड कर देती हूँ। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या है। बच्चों ट्राई करोगे इसको या मैं सॉल्व करूं? सर ट्राई कर लीजिए। ट्राई कर लेते हैं। वैल्यूज आपको दे दी यार एलएचएस में सारी, देखो इसमें डाल दो बस। एलएचएस को कॉपी करो, उसमें सारी वैल्यू डाल दो। ये अगर आपको याद हो क्वेश्चन मैंने 9th में सारे कराए हुए हैं आपको। याद तो नहीं होगा? सर 9th में ये चैप्टर नीरज सर ने कराया था। अरे वाह, नीरज सर ने सिर्फ एनसीईआरटी वाला कराया था कंपोनेंट, उसके बाद बाकी मैंने कराया था। असाइनमेंट्स मैंने कराई थी इसकी। सर उस टाइम आप थे नहीं। आई वॉज इल, आई थिंक यस सर। severely ill. Yes, sir.
जिंदगी और मौत के बीच में धड़ाम धड़ाम हो रही थी। ओ माय गॉड। अब ये पिक्चर जो है, पिक्चर लें पहले। ओके, नोट कर लिया अभी क्वेश्चन? यस सर। करो करो, शाबाश, वैल्यू पुट करो। ओके, हाँ जी, चलिए थोड़ा सा मैं शुरुआत करता हूँ। 3 पाई v का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। v had been substituted here, h cube we had copied as it is। ठीक है जी। उसके बाद कहानी आती है माइनस। माइनस का मतलब c, c का मतलब आ जाएगा पाई r l का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है जी, c को यहां पे इंसर्ट कर दिया, प्लस सर जहाँ एल लिखा है वहाँ पहले ही अगर हम रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डाल दें। डाल सकते हैं बेटा, सबको समझाना भी तो है ना, दिल पे ले लेंगे बच्चे नहीं तो कि ये क्या करी जा रहे हैं। तो 9 टाइम्स v का स्क्वायर करना है तो v को पहले ब्रैकेट में डालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। अब जब किसी नंबर किसी ब्रैकेट के ऊपर कोई स्क्वायर होता है तब तक हम किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं करा सकते, तो आप इसको तोड़ मोड़ देते हैं, सारी खोल देते हैं। पहली वाली ब्रैकेट में कोई स्क्वायर नहीं है तो 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, व्हाट वी आर लेफ्ट विद पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, h इंटू एच पाई स्क्वायर आर स्क्वायर h4। कई लोग यहाँ पे बड़े ही ज्यादा शत्रुघ्न सिन्हा बनते हैं। वो क्या करते हैं, पाई को पहले पाई के साथ, फिर पाई को आर स्क्वायर के साथ, फिर पाई को एच स्क्वायर के साथ, एच के साथ। ये नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए। ओके, माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये पाई स्क्वायर यहां पे आया, आर स्क्वायर यहां पे आया, एल स्क्वायर यहां पे आया, प्लस 9 टाइम्स ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर। या ब्रैकेट ओपन करेंगे, सीधा नहीं 3 कट कर देना। यहां पे बहुत गलतियां होती हैं, मैं बहुत बार चेक कर चुका हूं ये मिस्टेक्स। ओके, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद फाइनली, पाई स्क्वायर r स्क्वायर h4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर h स्क्वायर पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर। तीनों बंदों में कुछ कॉमन है, उसको कॉमन ले लो। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर h स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। जब पहली वाली ब्रैकेट में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर गया तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद एच स्क्वायर। दूसरी ब्रैकेट में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर गया तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद एल स्क्वायर। थर्ड ब्रैकेट में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर गया तो वी आर लेफ्ट विद आर स्क्वायर प्लस का। अब हमें राइट हैंड साइड पे जीरो चाहिए, जीरो का मतलब दोनों मल्टीप्लाई होके जीरो होने चाहिए, तो एक जीरो बनेगा। बाहर वाला तो जीरो हो नहीं सकता, अंदर वाले को जीरो बनाने के लिए खेलना पड़ेगा। एल स्क्वायर क्या होता है, या एल स्क्वायर को ना करो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख लो इसको।
चाहे आप एल स्क्वायर की वैल्यू डालो, चाहे आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख दो, ठीक है, वो आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी खेल सकते हैं। काशवी बेटा मैं ना उस तरह से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे जीरो से कुछ नहीं आता क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हिट एंड ट्राई मारेंगे तो किस तरह चलेंगे इसमें, मैं उसी तरह से ट्राई करने की कोशिश करता हूं हमेशा। अगर आप चाहें तो वहां पे भी एल की वैल्यू डाल सकते हैं, आर प्लस आर, फिर आपको आइडेंटिटी वगैरह लगानी पड़ेगी, वो सारी घोटाला गड़बड़ हो जाएगा आपका। एल प्लस एल का एच प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलो एनी हाउ, तो एक सर्टेन पैटर्न सा है, बस उसको पकड़ो और चलते जाओ, सवाल बनता जाएगा आपका। ओके नोट करिए भी अगर कोई कर रहा है तो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हिट करें भाई। Yes. Yes, sir. ये देखिए 18वां क्वेश्चन। एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूब समझते हो कौन कौन से होते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड व्हाटएवर, डू यू अंडरस्टैंड। Yes. एडजेसेंट फेसेस का मतलब विच शेयर सेम वर्टेक्स, विच शेयर सेम वर्टेक्स। अगर बाय द चांस आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप किसी भी रूम में बैठे होगे ना एग्जाम लिखने के लिए, तो उसके किसी वर्टेक्स को देख लो, कॉर्नर को, उस कॉर्नर के साथ तीन ही फेस जुड़े होंगे, एक होगा एल बी, Yes. एक होगा बी एच और एक होगा एल एच। HL ठीक है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बड़ा ही सरल है। एल बी, बी एच और एच एल आर नोन एज द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। तो एडजेसेंट फेसेस आ गए जी, एल बी, बी एच एंड एच एल। तो अकॉर्डिंग टू हिम एल बी जो एल इंटू बी, एल बी का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एल इंटू बी, एल इंटू बी इज गिवन बाय एक्स और एल बी बी एच इज गिवन बाय वाई एंड एच एल इज गिवन बाय जी। हमसे क्या बोला गया है कि वॉल्यूम का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जी दिखाओ, करके देख लेते हैं जी। एक्स वाई जी का मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जी, तो हम क्या करें फिर, Multiply. मल्टीप्लाई कर दें, एल बी बी एच एच एल इक्वल टू एक्स वाई जी। आर एच एस तो कंप्लीट हो गई, अब खेल किसका रह गया, एल एच एस का। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाय द वे, सोच के देखो यार, एल बी एच का स्क्वायर। एल बी एच को अगर ओपन करोगे तो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना, लॉजिकली सोचो तो। एल इंटू एल एल स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, एच इंटू एच। इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर स्क्वायर, Yes, sir.
ये कैसे आया L square into B square into H square? बेटा L इंटू एल क्या होता है? L square. तो एक स्टार्टिंग में है L, एक लास्ट में L, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे सारे? LB का मतलब L इंटू बी तो है ना? Yes. LB का मतलब वी आर नॉट हैविंग टू वेरिएबल्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू एल। ठीक है, टू प्रूव हमारी बहुत हेल्प करता है। टू प्रूव को एनालाइज किया करो कि V स्क्वायर का मतलब टेक्निकली मुझे LBH का स्क्वायर चाहिए। ओके, चलिए जी, सवाल नंबर 20 करेंगे अब। ये बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है और बच्चों की अच्छी खासी जान निकालता है। ये 10वीं क्लास के लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं। क्लियर है सर। इसको सेपरेट कर लेते हैं, 20th क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं। ओके, यहां पे लेते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन कहता है, सवाल को पढ़ो, हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये कोई कोन है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब इसमें कहानी क्या आ रही है? स्मॉल कोन इज कट ऑफ द टॉप, एट द टॉप, बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। मतलब इस कोन को बीच में से कट कर दिया गया बाय टेकिंग द कट एज पैरेलल टू द बेस। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. अब क्या बोल रहा है? इफ वॉल्यूम वर 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। किसकी बात कर रहा है? New cone. जो कोन कट करी है, छोटू कोन, इस छोटू कोन का जो वॉल्यूम है बड़ी कोन का 1/27 है। ये सुनो, एक सिचुएशन हमें दे दी। Yes. इट इज नॉट टू एवरी टाइम, ये डिपेंड करता है कि आप कट कहां पे मारते हो। तो एक स्पेसिफिक कट लगाया, कट इस तरह से लगाया कि जो वॉल्यूम है वो 1/27 टाइम्स बन गया। हमसे पूछा क्या गया है? एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन हैड बीन मेड। टेक्निकली हमसे ये पूछा गया है कि बेस से कितनी ऊपर ये कट मारा गया है। तो दोबारा एक बार सवाल को पढ़ लो, क्योंकि सवाल का अगर कंटेक्स्ट नहीं समझ आएगा तो फिर बात कैसे बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है जी, और इसको ले लेते हैं ए बी सी डी ई, इसको ले लेते हैं एफ और इसको ले लेते हैं ओ। तो पूरी जो हाइट है वो 30 है। कोन की, छोटी कोन की हाइट कितनी है पता नहीं, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। और नीचे वाली कितनी होगी फिर? तो हमें गिवन क्या है? हाइट ऑफ कोन, कोन का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी सी, दैट इज 30 सेंटीमीटर। लेट एच ऑफ कोन, कौन कौन सी? ए बी ए डी ई, इसकी हाइट को एच ले लिया, तो देयरफॉर एफ ओ कितनी होगी? 30 माइनस एच। कोई दिक्कत परेशानी इसमें बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां तक मैंने आपसे डिस्कशन करी है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, फिर नहीं तो आगे चलें। नो सर। नो सर। ओके, ग्रेट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सीन क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब स्मॉल कोन की बात करें, सीधा लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ होल कोन। क्या ये भी ठीक है? यस सर। अब दोनों कोन की रेडियस अलग अलग होगी। इसकी रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं
और बड़ी कोन की रेडियस को क्या ले लेते हैं? तो इसकी रेडियस आ गई कैपिटल आर और इसकी रेडियस आ गई छोटी वाली कोन की स्मॉल आर। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां पे ध्यान रखना, मैंने आपको कई बार बोला है कि जब फॉर्मूले लिखोगे तो अगर डायमेंशन सेम होंगी तो सेम वेरिएबल लेना है, अगर डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो वेरिएबल भी डिफरेंट यूज करेंगे। यहां पे हम छोटा बड़ा यूज करेंगे। तो छोटी कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बड़ी कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर H. इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नो No. सर। चलिए ठीक है, देखते हैं खेल क्या बनेगा। अब 3 के साथ 3 टर्मिनेट हो गया, पाई के साथ पाई टर्मिनेट हो गया। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच को इकट्ठा कर लिया एंड हेयर आई एम लेफ्ट विद 1/27। यहां तक कोई दिक्कत लग रही है? नो सर। No. अब देखो ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट अब आना है क्वेश्चन में। हमें टेक्निकली रिक्वायरमेंट किसकी है? हमें निकालना क्या है भाई? Height 30 minus H. 30 माइनस एच, मतलब एच निकालना टेक्निकली। अब एच के काम में आर का क्या काम है? आर का तो कोई मतलब नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं यहां पे अब क्या करूंगा, आई विल कन्वर्ट आर टू एच। आर को एच में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है इसके अंदर। ये होगा किससे? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे ट्राइंगल ए एफ ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ सी। अरे भाई ये बेस पैरेलल है बिल्कुल। ये यस एंगल इक्वल आ गया और ये कॉमन आ गया। मानते हो बात को? यस सर। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो व्हाट आई कैन राइट इट एज ए एफ अपॉन ए ओ इक्वल टू एफ ई अपॉन ओ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब मैं सारा डिटेल में नहीं लिख रहा। ए एफ क्या है? सर लेकिन ये तो कौन है? हाँ तो कोन के अंदर बेटा इसका सेक्शन ले रहे हैं ना अंदर, है तो कौन है, बट जो डायमेंशन हम ले रहे हैं वो कोन के ऊपर होती है या अंदर होती है? सोचो, रेडियस आपकी कोन के ऊपर ऊपर कर्व पे चलती है या अंदर होती है? अंदर। अंदर होती है। तो मैं अंदर ही तो हूं कोन के। वी आर इनसाइड द कोन। रेडियस इज टेक्निकली इनसाइड द। अगर मेरे पास एक बॉटल है फॉर एग्जांपल, तो बॉटल की जो रेडियस है वो बॉटल के ऊपर थोड़ी है। यस सर। इट इज प्योरली अंदर। तो टेक्निकली मेरा जो ट्राइंगल है वो इसके सेक्शन के अंदर बना हुआ है बिल्कुल। ओके ओके। चलिए खैर, कहानी में ट्विस्ट आ गया। बच्चे थोड़ा सा घबरा गए कि ये चल क्या रहा है। कुछ नहीं चल रहा, बहुत इजी काम है। ए ओ कितनी है हमारी? ए ओ एच है, सॉरी एच। ए ओ कितनी है? कैपिटल एच। मैं आपको जनरल वे में करा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ आ जाए, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। और ए ई क्या है बाय द वे? स्लांट हाइट। और ए सी क्या है? Yes. स्लांट हाइट। यू अंडरस्टैंडिंग? ये रिलेशन आपने याद रखना है जब भी कोन को बीच में कट कर दिया जाए। इस रिलेशन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना काम है, दैट्स इट, वी आर डन। अब ये क्वेश्चन किसका है? वॉल्यूम का। इसका मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको उठा के यहां पे प्लग इन कर दो। इसको हम लेते हैं 1 और यहां पे कर देते हैं प्लग इन। आर बाय आर की वैल्यू क्या डाल दें हम? H by H. मतलब टेक्निकली हमें एच का क्वेश्चन चाहिए ना, तो मैंने आर को उठा के एच की वैल्यू डाल दी, बात खत्म होगी। तो टेक्निकली ये क्या बन गया जी? एच क्यूब बाय
मतलब टेक्निकली h बाय h का क्यूब या h क्यूब बाय h क्यूब। कोई डाउट इसमें? No. कैपिटल H कितनी है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 1000 ऊपर चला गया। कैसे लिखें इसको? सॉल्व कर लें या क्यूब रूट ले लें उधर, या आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो। Cube root. 10/3। तो h बाय h का क्यूब इक्वल टू 1/27। तो h बाय h कितना आया? 1/3. कैपिटल H कितनी है? तो h कितनी आ गई? ठीक है जी। देयरफॉर द सेक्शन या हाइट ऑफ द सेक्शन मेड, हाइट ऑफ सेक्शन दैट इज 20 centimeter. तो 30 माइनस 10 दोबारा से एक बार डिस्कस करें। सर हमने स्मॉल r अपॉन कैपिटल R को स्मॉल h बाय कैपिटल H क्यों लिया? बेटा ये देखो ना, सर लेकिन ये तो प्रोपोर्शनैलिटी बेटा h बाय h में r बाय r डाल सकते हैं ना। जहां पे दुनिया में h बाय h लिखा होगा वहां पे r बाय r लिख सकते हैं। हमने प्रूव किया है यहाँ पे, देखो। नहीं समझ आई? अगर आपको बोला जाए x बाय y इक्वल टू a बाय b, तो जहां पे दुनिया में x बाय y लिखा होगा वहां पे आप a बाय b नहीं लिख सकते। यस सर। तो वही तो काम किया, ये वैल्यू उठाई इसमें डाल दी बस। सर लेकिन जैसे r और h की वैल्यूज तो अलग है ना? r की वैल्यू है आपके पास? सर वो सिमिलर है, इक्वल नहीं है। तो मैंने कब बोला इक्वल है? ऐसे भी तो हो सकता है ना। लाइकवाइज इसको ऐसे भी हो सकता है। देखो बेटा, दो रेशोज अगर इक्वल हैं, दो रेशोज अगर इक्वल हैं, रेशोज क्या होती हैं? लोएस्ट फॉर्म ही होती हैं। यस सर। क्या हम इसको रेशो मानेंगे? नहीं मानते इसको, हम लोएस्ट फॉर्म में मानेंगे। तो अगर लोएस्ट फॉर्म की दो रेशो इक्वल हैं, इसका मतलब उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही तो होंगे। सर मतलब जैसे 6/2 और 2/6 और 1/3। हाँ, 3/1। 6/2 इक्वल टू 3/1 लिखोगे तो ये इक्वल ही तो है टेक्निकली। ओके सर। अगर ये वैल्यू अलग अलग होंगी तो इक्वल, ये इक्वल कैसे सस्टेन करेगा इनके बीच में? हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 300/100 हो सकता है कि जो बड़ी रेडियस है वो, फॉर एन एग्जांपल, बड़ी रेडियस 300 है, छोटी रेडियस 100 है। बट हम ये कह रहे हैं कि जब उनको डिवाइड करेंगे तो वो हाइट की रेशो के बराबर आ जाएंगे। ओके एक्चुअल सर। वैल्यू थोड़ी ले रहे हैं हम, एक्चुअल वैल्यू तो ले ही नहीं रहे हम। मुझे क्या पता रेडियस कितनी है कितनी नहीं, हमें क्या पता। ये हो सकता है कि h बाई एच इक्वल टू r बाई आर है। इट मींस ऐसा कोई सीन हो सकता है कि h बाई एच हो 1:2 और r बाई आर हो 50/100। एक्चुअल वैल्यू तो मैं ले ही नहीं रहा, मुझे तो पता ही नहीं है। बट अगर फ्रैक्शन इक्वल है, इसका मतलब अगर ये 1/2 है, टेक्निकली ये भी तो 1/2 ही होगा कट करने के बाद। ओके सर। मैं अगर यहां पे, सुन लो एक बात और, अगर मैं ये बोलता हूं कि h बाई एच r बाई आर के इक्वल है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे h बाई एच पता है 1/2 है, तो मैं r को क्या लेट करूंगा और कैपिटल R को क्या लेट करूंगा? मैं इसको r को 1 थोड़ी बोल सकता हूं अब यहां पे कि r 1 है, नेवर। अब 1/2 का मतलब पता नहीं है कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकता है, ये 5000/10,000 हो। r को 1 मानूंगा तो मर जाऊंगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड। यस सर। तो सवाल की शुरुआत में दोबारा एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। एक बड़ी कोन है जिसकी हाइट 30 है, रेडियस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, तो यहां पे हमें ये मान के चलना है कि जो रेडियस है या तो हम उसको h में कन्वर्ट करेंगे या हम उसको l में कन्वर्ट करेंगे।
एच में कब कन्वर्ट करेंगे? जब वॉल्यूम की बात हो रही हो। और एच में कब कन्वर्ट करेंगे? जब सरफेस एरिया की बात हो रही हो। ठीक है ना? एच वॉल्यूम के लिए और एल किसके लिए? सरफेस एरिया के लिए। तो मतलब जो आर है वो फालतू का वेरिएबल है, वो या तो एल में कन्वर्ट हो जाएगा या एच में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट कैसे होगा? छोटी सी सिमिलैरिटी से। तो हमें पूछा गया है कि इसको बेस से कितनी ऊपर कट करें सच दैट जो छोटी कोन है उसका वॉल्यूम बड़ी कोन का 1/27 बन जाए। तो ठीक है जी, मैंने ले लिया 30, रेडियस बड़े कोन की आर, छोटे कोन की हाइट एच ले ली और बड़ी छोटी कोन की रेडियस आर ले ली। और एफओ मैंने मान लिया 30 माइनस एच। ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, नहीं भी लेट करोगे बाद में कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन इज इक्वल टू 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ होल कॉन। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन इज 1/3। रेडियस के वेरिएबल्स बड़े ढंग से लेने हैं। इक्वल टू 1/27 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। काट पीट के हमारे पास क्या आ गया? आर स्क्वायर बाय एच एंड आर स्क्वायर एच। अब मेरी यहां पे समस्या ये है कि मुझे आर नहीं चाहिए, मुझे एच ही एच चाहिए। तो मैंने आर बाय आर की वैल्यू क्या उठाई? यहां से एच बाय एच उठा के घुसा दी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे होल क्यूब पड़ा है। तो चाहे मैं इसका 30 का क्यूब करके, 30 का क्यूब 27,000 बनेगा। 30 वैल्यू डाल सकता था यहां पे, उसको ऊपर लेके जाता फिर मुझे कट करना पड़ता, अदरवाइज हमने क्यूब रूट ले लिया। एक ही बात है, एच बाई एच इक्वल टू 1/3। यहां पे आगे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि एच की वैल्यू 30 हमें गिवन है। एच की वैल्यू 30 डाल ली और एच आ गया 10। एंड एच इज नॉट द आंसर। हमसे पूछा गया है कि वो सेक्शन जमीन से कितना ऊपर है, बेस से कितना ऊपर है। 30 माइनस एच तो 20 सेंटीमीटर है। अगर किसी और को कोई दिक्कत है तो भैया बात कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जब स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि समझ नहीं आया सर दोबारा समझा दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो इंटरेस्टेड तो है। सर एक बार स्क्रॉल कर दो, नोट करना है। तो ये क्वेश्चंस में सिर्फ ये जो सिमिलैरिटी है ये इस सवाल की जान है। तो सिमिलैरिटी 2 मिनट लगते हैं साइड पे करके, बस रेशो बना के रख लो। अगर सरफेस एरिया का क्वेश्चन है तो आर बाय आर को एल बाय एल में डाल दो, और अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो आर बाय आर को एच बाय एच में डाल दो। ठंड होगी बाहर ना? नहीं ठीक है। सर स्क्रॉल। सर हो गया। हाँ जी, ये सवाल देखिए और आई होप आप ट्राई कर सकते हैं अब इसको, क्योंकि हमने जो अभी क्वेश्चन करा था वो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड था। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? कर्व सरफेस एरिया के ऊपर बेस्ड है। कौन, मैं यही कॉपी कर लेता हूं। ओके
चलिए ट्राई करिए, आपको देता हूं 2-4 मिनट में। हाँ जी, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़ी कोण को कहीं से कट कर दिया सच दैट अपर पोर्शन इज रिमूव्ड। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? दिस पोर्शन ओनली, एंड दिस पोर्शन इज अ फ्रस्टम। फ्रस्टम। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब आई टू के एज ए फ्रस्टम, इज 8/9 times CSA of होल कोन। Whole cone. यहां तक कहानी समझ आ रही है ना बेटा? Yes. अब CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, बाय द वे पता भी है, बट CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होगा खुद सोचो। अगर आपके पास एक कोन है और आपने उसको यहां से कट कर दिया, अगर पूरी कोन का CSA 100 है और छोटी कोन का CSA लेट अस अज्यूम 30 है, तो रिमाइंडर का CSA कितना होगा फिर? 70. 100 minus 30. You understanding my point? Yes. यस सर। तो इसका मतलब CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होगा? CSA of whole cone minus CSA CSA of of small small cone. CSA ऑफ स्मॉल कोन। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब फॉर्मूले डाल दें यहां पे। ये क्या होगा Yes. और ये बच्चा क्या होगा और वो वाला? क्या इसमें कोई आपत्ति? No. अब ये पायरल है, वो भी पायरल है, इकट्ठे कर दें सारे। Yes. ये वाला पायरल स्मॉल वाला उधर ले जाते हैं। अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, माइनस करेंगे तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? 1/9 pi RL. 1/9 पायरल इक्वल टू पायरल। Pi cancel. पाई पाई कैंसल। तो अब 1/9 किसके इक्वल आ गया? नहीं समझ आई? Yes. सेम बन गया ना? अब यहां पे फिर हम क्या कॉपी कर लेंगे? ट्राइंगल AFE सिमिलर टू ट्राइंगल, AOC. तो देयरफॉर वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, R/R, H/H एंड L/L. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कोई दिक्कत? No. अब यहां पे मसला हमारा चाहिए क्या? अब मैं इसको L में कन्वर्ट करूं, R में कन्वर्ट करूं या H में कन्वर्ट करूं? H. क्वेश्चन में H. सारा वही बताएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इनटू व्हिच द कोन ऑल्टीट्यूड इज डिवाइडेड। कोन की ऑल्टीट्यूड कौन से दो सेक्शंस में डिवाइड हुई है बच्चों? Small h H and F, AF and FO. एंड FO। तो टेक्निकली यहां पे हम लिख दें, टू फाइंड में लिख देते हैं। टू फाइंड क्या है? AF इज टू HO। अब AF और HO किसका पार्ट है? FO, सॉरी FO, AF अपॉन FO हाइट का पार्ट है ना बच्चों? यस सर। तो फिर ये दोनों किसके इक्वल है भाई? H और H. ये दोनों किसके इक्वल हैं? H/H के कर सकते हैं ना? तो बस फिर 1/9 1/9 equal to H By- square upon by- H square. H/H। इसको ले लेते हैं अपन 1 और यहां पे हम लिख सकते हैं यूजिंग 1। तो H/H कितना आ गया जी आपके पास? 1/3. क्या हमारा आंसर आया? नो। क्यों? हमें क्या चाहिए? H/FO चाहिए। H/H का मतलब ये H है और होल H, AO आया हमारे पास। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. बट अपने को तो क्या चाहिए? FO चाहिए ना। FO टेक्निकली है क्या फिर? AO माइनस H हो गया ना टेक्निकली। तो आप क्या करो, Yes. यहाँ पे लेट कर लो। बड़ी सिंपल सा फंडा यार। ये हमारी H है और ये पूरी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। और ये कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट है। तो नीचे कितने पार्ट हुए फिर? 2 parts. 2 पार्ट्स हुए। अगर आपको ऐसे पसंद ना आए तो आप लेट कर लो। लेट H इज इक्वल टू K और कैपिटल H इज इक्वल टू
3k, तो h माइनस h कितना होगा? 2k. 2k. तो देयरफॉर K AF over 2k. over FO, which is equal to h 1:2. h minus h. So that is k is to 2k 1:2. सवाल में ट्विस्ट है, आपके सामने नए तरह के सवाल हैं ये, बट अगर आप सोचोगे इनको कि मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेशन तो है ही नहीं कोई, एक ऑर्डर को फॉलो करना है. तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल इसको कट कर दिया. अपर पोर्शन इज रिमूव्ड, ऊपर वाला हिस्सा हमने हटा दिया, और जो रिमाइंडर है नीचे वाला पार्ट विच इज फ्रस्टम, रिमाइंडर ऑफ कोन का सरफेस एरिया विल बी 8/9 ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन. तो सीएसए ऑफ फ्रस्टम का मतलब क्या होगा? बड़ी कोन के सीएसए में से स्मॉलर कोन जो रिमूव करी है उसका सीएसए माइनस कर दें. माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 8/9. बड़ी कोन का सीएसए पाई कैपिटल आरएल, स्मॉल कोन का सीएसए पाई स्मॉल आरएल, और सीएसए ऑफ होल कोन 8/9 टाइम्स दम धड़ाधम. अब ये आरएल कैपिटल वाले एक तरफ कर लिए और स्मॉल वाले एक तरफ कर लिए, काट पीट के मेरे पास 1/9 आरएल बाई आरएल आ गया. अगर हमसे स्लांट हाइट की रेशो के बारे में बात की जाती तो हम एल को जिंदा रखते. अगर हमसे रेडियाई की रेशो पूछी जाती तो हम आर को जिंदा रखते. बट हमसे हाइट की रेशो पूछी गई है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला पार्ट, तो हमने फिर इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया? एच में कन्वर्ट कर दिया. h बाई एच को बच्चे 1:3 आंसर लिख के आ जाते हैं. सारा सवाल करने के बाद भी उनका आंसर गलत हो जाता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि सवाल में क्या लिखा हुआ है. ओके, आपको यह भी पूछ सकता है, फाइंड द रेशो ऑफ द स्मॉलर कोन टू द बिगर कोन. तो मतलब हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर फाइनली सबमिट करना होगा. तो आप नोट करना चाहें तो मैं स्क्रॉल ऊपर कर देता हूं, नोट कर लीजिए. शीट में आपको सेंड कर देता हूं अभी. और आज का जो प्रायोजित कार्यक्रम है हम इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं. शीट में आपको सेंड कर रहा हूं, प्रैक्टिस करिए दबा के, फिर ही बात बनेगी. सर